कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक ये मांग पे कर मैं किसी को कह नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम अवामी केस की नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम और आज का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट और अहम है, क्योंकि आज का टॉपिक भी आपसे, हम सब से, हमारी मुआशी ज़िंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे जज्बात एहसासात के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। आज का टॉपिक है हज़रात बजट 2026-27। ख़वातीन हज़रात, जब भी बजट अनाउंस होना होता है तो आवाम को ये खदशात भी होते हैं, आवाम को ये गलत फहमियाँ भी होती हैं, आवाम को ये उम्मीद भी होती है कि इस बार जो बजट अनाउंस होगा आवाम दोस्त होगा, वो आवाम की बहबूद के लिए होगा, वो आवाम की बेहतरी के लिए होगा, उसमें आवाम के लिए बेहतरी बोली जाएगी, उसमें शायद थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी, महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, कुछ प्राइसेस को कंट्रोल किया जाएगा, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी आम आवाम के लिए, पेट्रोल के रेट्स, गैस के रेट्स, एलपीजी के रेट्स, इनमें कमी आएगी। रोज़मर्रा की जो अशिया खुर्दोनोश है, जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उन रेट्स में कमी आएगी और हालात थोड़े से बेहतर होंगे और ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी। लेकिन जब भी बजट अनाउंस हो जाता है तो वो उसको इस तरह से पेश किया जाता है कि आवाम का दिल जो है वो धड़कना ही बंद हो जाता है, सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आवाम दोस्त चीज़ें तो शायद कम ही हो, लेकिन आवाम के ऊपर जो महंगाई का बम होता है वो ज़्यादा बड़े तरीके से और बड़े ज़्यादा पैमाने पर फाड़ा जाता है। अब बजट के हवाले से ख़वातीन साहब मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जब बजट अनाउंस होता है तो बजट को कैटेगराइज किया जाता है। मतलब एक बजट वो होता है कि जिसके अंदर आप तरक्याती काम बताते हैं, सेहत पर कितना खर्च होगा, तालीम पर कितना खर्च होगा, आपके जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उनमें जो सब्सिडी है आम आवाम को वो कितनी दी जाएगी, फिर एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ पर कितनी लागत आएगी, वो एक एक्सपेंस निकाला जाता है। फिर आपको टैक्स जो है वो बताए जाते हैं कि अब जो टैक्स की जो सूरत हाल है वो क्या होगी और उसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी। जैसा आप जानते हैं कि माचिस की तीली से लेकर हवाई जहाज़ के सफ़र तक हम हर तरह से टैक्स पे करते हैं, और आप और मैं बखूबी जानते हैं कि हमारा जो मुल्क है, शायद अगर ये मेरी राय है, अगर मैं अपनी इसके अंदर राय कोट करूं तो 70 to 80% आवाम के टैक्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम टैक्स ही इतना दे रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब जितना उधार उठाया जाता है उतना टैक्स हमसे वसूल कर लिया जाता है और कर्जे उतार दिए जाते हैं, और जहाँ फंस जाती है हमारी पंजाब गवर्नमेंट, जहाँ फंस जाती है हमारी हुकूमत पाकिस्तान, तो फिर वो IMF का दरवाज़ा खटखटाती है और उन्हें कहती है साहब हम तो फंस गए, अब मुल्क भी चलाना है तो हमें कर्जा दें ताकि हम अपना मुल्क चलाएं। फिर IMF क्या करती है, IMF फिर अपनी शराइत रखती है, वो उसके ऊपर जो इंसेंटिव है वो इतना बढ़ा देती है कि उसका सारा बोझ आवाम के ऊपर पड़ता है। फिर आप देखते हैं बिजली के बिल बढ़ जाते हैं। ये जो नॉन प्रोटेक्टेड वाली गेम है, ये भी इसी का हिस्सा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती है, LPG की कीमतें बढ़ जाती है, आटा महंगा हो जाता है, ठीक है, आपकी रोज़मर्रा की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी महंगी हो जाती हैं, और आवाम जो बेचारी पहले 3 वक्त के खाना मतलब खा लेती थी, वो 2 वक्त की रोटी पे आ जाती है, ठीक है। बिजली के बिल पे करने हैं, नहीं पे करोगे तो बिजली के मीटर कट जाएंगे, ठीक है। अब तो ये भी सूरत हाल है, अब तो हर छोटी छोटी बात पर आपको FIR गिना दी जाती है, ठीक है। आपने बिजली का बिल ना पे किया, आप पर FIR हो जाएगी, ठीक है। आपने चालान ना पे किया तो आप पर FIR हो जाएगी। अब तो ये भी हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो सिवरेज है या जो सफाई के मामलात हैं, अगर उसका भी आपने जो 500 या 1000 रुपया महाना अगर आपने पे ना किया तो उस पर भी अब आपको जुर्माना तो होगा ही, उस पर FIR हो जाएगी। मतलब हमारी आवाम को FIR का इतना डर डाल दिया गया, हमारी आवाम के दिल के अंदर पर्चों का इतना डर डाल दिया हमारी आवाम के अंदर कि लोग बेचारे अब डरते हैं। मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, बल्कि ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हुकूमत वक्त हमारी आवाम के रिलीफ के लिए कोई काम करेगी? इनिशिएटिव्स पे इनिशिएटिव्स हैं, इकदाम पे इकदाम हो रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही है, ब्यूटिफिकेशन हो रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो असल कोर नीड है हमारी आम आवाम की, ठीक है, जो कि सिर्फ महंगाई है, जब तक ये कंट्रोल नहीं होगी तो क्या लगता है कि आवाम सुकून का सांस ले पाएगी? नहीं। ख़वातीन हज़रात,
आज के प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर बाजार में और थोड़ा सा एक मैं व्यू आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि सदर बाजार गोल चक्कर से जब आप गढ़ी शाह की जानिब जाते हैं, ठीक है, तो ये जो रोड है मैं आपको बताता हूँ, शायद सेकंड विंडो पे आप देख भी रहे होंगे, ये जो रोड है गुज़श्ता 8 से 10 महीने या शायद साल हो गए, तकरीबन 1 साल तक तकरीबन हो ही गया, 1 साल से ये रोड ज़ेरे तामीर है। इतनी गर्द, इतनी मिट्टी, पाइप डालने की बात की गई है जनाब, और यहाँ से खंबे खत्म करने की बात की गई थी, अभी तक तो खैर कुछ हुआ नहीं, सारा कुछ रुका हुआ है। और यहाँ पर जो हजारों की तादाद में दुकानदार हैं, जो रहायशी हैं जनाब, वो रोजाना की बुनियाद पर अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गर्द और मिट्टी ने उनकी जिंदगी अजीरन कर दी है। और ये पूरा सदर बाजार के राउंड चक्कर आप कहीं भी लगाएं तो आपको ये गर्द और मिट्टी नजर आती है। सो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बजट 2026-27 उनको लगता है कि उनके लिए फायदेमंद होगा या नहीं। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम अवामी केस। अभी लोगों से मुलाकात का सिलसिला तो हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक भाई साहब ने मुझे आवाज़ दी स्पेशली और मुझे कहते हैं कि सर जरा बात सुने, मेरे हाथ में कोई FIR है। अब वो किस चीज़ की FIR है, परचेस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद नाम। जुनैद भाई, आपने मुझे भी आवाज़ दी आपके दोस्त ने कि आपके हाथ में ये क्या पर्चा है, FIR है, किस चीज़ की है? किस चीज़ की? ये मैंने रक्षा किस्तों पे लिया था। अच्छा ठीक है, मैंने किस्तें भी इसकी आधी से ज्यादा दी हुई हैं। मेरा बच्चा बीमार था, चिल्ड्रन में बुखार झटके लग रहे थे, उन्होंने तब भी मुझसे पैसे भी लेते रहे हैं, इन्होंने मेरे पे इश्तिहारी का पर्चा भी दे दिया है। इश्तिहारी का पर्चा दे दिया? इश्तिहारी हो गया। तो आप पहुंचे नहीं थे सुनवाई पे? मुझे पता ही नहीं था, मैं बच्चे को हॉस्पिटल लेके गया हुआ था, मदनी इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं बाहर, ये मुर्गी खाना पे। ठीक है, ये FIR की कापी मेरे पास मौजूद है, मेरे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। कितनी किस्तें शॉर्ट हुई? मेरी तकरीबन थोड़ी है, ज्यादा नहीं है, 2,74,000 का पर्चा इन्होंने मेरे पे दिया हुआ है। और ये मैं टोटल मालियत कितनी थी इसकी? इसकी ये वाला, यही रिक्शा? ये नहीं, दूसरा है, ऐसा ही है, सवारियों वाला है, सवारी लोडर है, ऐसा ही है। 1 लाख का रिक्शा था, इन्होंने मेरे पे 2,74,000 रुपए डाला। मोबाइल एक डाला। मुझे एक सिर्फ ये बताएं, 1 लाख का तो कैश में हो गया ना, आपने किस्तों में लिया, तो किस्तों में डालकर टोटल कितनी मालियत होगी? इसका इन्होंने किस्तों पे डाला, मुझे 60% ऊपर लगाया इन्होंने। 60% सूद लगाया मेरे पे। ठीक है, मैं गरीब आदमी, मैं पैसे इतने नहीं दे सकता। ठीक है, लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मदनी इलेक्ट्रॉनिक वाला ने एक मेरे पे ही दिया, काफी और भी लोग हैं जिन्होंने पर्चे दिए उन्होंने। ठीक है, 10 FIR हुई हुई लोगों के ऊपर। अच्छा, जुनैद नाम था ना? जुनैद भाई देखें, आपको पता है जब आप किसी भी कारपोरेशन से या जो भी आपको उधार सामान देते हैं तो वहाँ की पॉलिसीज तो होती हैं कि अगर 2 किस्तें शार्ट हो गई हैं, 3 किस्तें शार्ट हो गई हैं, तो वो आपकी चीज़ जब्त कर सकते हैं, आप पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट के ऊपर ही सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो जब आपने एग्रीमेंट किया तो आपको इन चीज़ों का पता था? मुझे पता जरूर था। मेरे मकसद कहने का ये है कि मैंने पैसे भी दिए हैं, मेरे से पैसे भी, एक तरह से पैसे ले रहे हैं, एक तरह से FIR करवाई हुई है। पैसे लिए आपने मुलाकात की है जो कारपोरेशन के मालिकान है? हाँ जी, मैंने क्या कहा? मैंने अपना व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है, 2 दिन पहले भी। उसने मुझे कहा आप मुझे पैसे सेंड करें। जब मुझे पता चला FIR मेरे पे हुई है, मैंने पूरी जमानत करवाई है। ये सामने थाना है, मैंने यहाँ पे इसकी वो सामने तशवीश हूँ आज। ठीक है, और बयान रहते हैं, वो कह रहे वकील से लिखवा लो। वो सुबह मेरी तारीख है 11 सेशन कोर्ट में। मेरे बच्चे 2 बहार में झटके लगते हैं, जिसकी वजह से मैंने पैसे नहीं इनको दिए हैं। तो देने जरूर है, बाकी इतने नहीं देने जितने इन्होंने बना दिए हुए हैं। मोबाइल भी मेरे पे डाल दिया, और ये 50-60% ऊपर पैसे मेरे पे डाले हैं। ये सूद डाला गया। ये शहबाज अहमद है, फैसलाबाद का रहने वाला है, जिसने 2 बीवियां रखी हुई हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये तो कारपोरेशन का और आपका मामला है। देखें, अब क्योंकि कानून अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया है तो जो भी हतमी फैसला होगा दोनों फ्री कैन के आमने सामने हो जाएगा। जाहिर है आपने जो चीज़ ली है, पैसे तो आपने देने हैं, और कंपनी ने आप पर जो FIR की है उसके ऊपर अब जो मेरी सोच लग रही है कि ज़ाहिर किस्तें शॉर्ट हुई हैं तो उन्होंने आप पर कानूनी कार्रवाई कर दी है। ठीक है, तो चलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जो कानूनदान है उनसे भी और इदारा है उससे भी कि एक तो इनकी सपोर्ट करें और इस मामले को रफा दफा कराएं। ठीक है, और आपके लिए भी आसानी हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए जी, आगे बढ़ते हैं और लोगों को शामिल करते हैं। भाई साहब हैं, आई गेस ये शॉप के ऑनर लग रहे हैं। वालेकुम सलाम। सर कैसे? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? कामरान। कामरान, कितने अरसे से आपकी ये शॉप आप काम कर रहे हैं? शॉप तो ऑलमोस्ट 1958 से है, लेकिन मुझे तकरीबन कोई 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। ये आपकी अपनी दुकान है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं सबसे पहले, ये जो रोड की सूरत हाल है, कितने अरसे से ये ज़ेरे तामीर है? ऑलमोस्ट जो मेरे आगे से है वो तो जनवरी से है। दिसंबर में लास्ट टाइम पाइप आए थे, और लास्ट ईयर नवंबर से ये मामला चल रहा है। तो सूरत हाल आपके सामने ही है, आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ की जितने सुदूर हैं और जितने प्रेसिडेंट हैं ज़ाहिर है इन बाज़ारों के,
क्या बात उन्होंने आपको बताई, कब तामीर होगा? काफ़ी लोगों ने कोशिश भी करी है, कुछ लोगों ने कहा है कि जून में शायद फंडिंग आए, उसके बाद मामला चले। ये काम बकरा ईद से रुका हुआ है, सही है। उसके बाद से काम नहीं हुआ इधर। चले ये महीना तो जून का आपको पता है, बजट तो अनाउंस होता है। वो अलग बात है कि अभी गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, तो अभी बजट की अनाउंसमेंट को पोस्टपोन कर दिया गया। चले थोड़ा बजट के हवाले से बात करते हैं। क्या लगता है आपको, ये इस बार बजट अवाम दोस्त होगा? हस्बे रिवायत। हस्बे रिवायत, चलिए मैं जरा रिवायत हमें जरूर बताएं, क्योंकि देखें हम तो न्यूट्रल हैं, लेकिन आप जाहिर है आप अवाम है और आपकी बात देखने वालों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हस्बे रिवायत से आपकी मुराद क्या है? हस्बे रिवायत से ये यानी कि पहले भी कहते हैं कि वाम दोस्त बजट है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, ना रिलीफ मिला है कभी भी। तो जो यानी अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं। कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार तो ऐसे हालात मेरा नहीं ख्याल मैंने पिछले 10 सालों में देखे होंगे जैसे ये अब हैं। जो रहा सा कारोबार था वही चीज़ों ने ख़त्म कर दिया हमारा। चलिए तामीर एट द एंड ऑफ द डे तो बेहतरी के लिए है, लेकिन ये हो जानी चाहिए। काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, नो डाउट, इसको तो हम अप्रिशिएट करते हैं। काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो स्पीड से काम हो रहा है, बहुत स्लो काम हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा काम में। अच्छा चलिए हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट 3 साल हो चले हैं सीएम मरीम नवाज साहिबा को सीएम बने हुए, पंजाब की बागडोर संभालते हुए। आपको लगता है कि इनके आने से कुछ बेहतरी हुई है? जी हाँ, ये तो मैं कहूँगा। देखिए जो बात मानने वाली इनके आने से काफ़ी हद तक बेहतरी तो हुई है। लास्ट टाइम रमज़ान में जो हालात थे वो हालात इससे पहले नहीं रहे। हर चीज़ जो है वो लोगों की पहुँच में है। चिकन और फिर वेजिटेबल्स वगैरह जो कुछ भी है वो लोगों की रसाई में था सारे मामले। तो उससे पहले महंगाई का बड़ा जोर था, जब से यानी आप कहना चाह रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल थी? प्राइस कंट्रोल मरियम नवाज साहिबा ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ इनको। हाँ ये है कि जो निचला अमला है, जाहिर बात है कि काम स्लो होना, लेकिन उन्होंने अपनी हद तक काफ़ी हद तक बेहतरी हुई है उसमें। ठीक है, तो मतलब आप चाहेंगे कि अगली बार भी सीएम की सीट पे मरियम नवाज साहिबा हों? मैं तो जाती तौर पे चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून ही आए। अच्छा वैसे आपस की बात है, ये वोट आपने जो पिछला लास्ट जो जनरल इलेक्शंस में वोट कौन सी पार्टी को डाला? वोट मुस्लिम लीग नून को शुरू से? जी हाँ। क्या रीजन क्या? देखिए जब भी ये आते हैं ना तो काम भी होता है और उसके अलावा ना कारोबार खुलते हैं। ये तो सिर्फ यही टेन्योर इनका थोड़ा सा ऐसा टफ गुजरा है। कुछ ईरान अमेरिका जंग की वजह से मामला काफ़ी ख़राब हो गए, ऑयल ऊपर चला गया, लेकिन इस हालत में भी काफ़ी हद तक संभाल लिया उन्होंने। मैं कहता हूँ कि बहुत बेहतर थी। ठीक है, चले अब हम देखें, एक तरफ आपने बहुत अच्छी बात की है कि आप मुतमईन है हाँ। पंजाब गवर्नमेंट की जितनी भी अभी तक उन्होंने अपनी सर्विसेज दी है। से मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, लेकिन ये बस थोड़ा सा काम स्लो हो रहा है। इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल बेहतर। चले बजट भी, अब आपने बजट की बात की है, वो हस्बे रिवायत होगा। तो अगर बजट हस्बे रिवायत होगा फिर तो बेहतरी ना हो, फिर तो ऊपर वाले सुहाने ख्वाब है, ग्रीन बाग जो दिखाए में। मैं फिर भी इस हुकूमत से ना उम्मीद कर सकता हूँ कि कुछ ना कुछ बेहतर जरूर करेगी वाम के लिए। हाँ कुछ ना कुछ वाम के लिए बेहतर जरूर करेगी। ठीक है, एलपीजी गैस पेट्रोल की कीमतें आपको लगता है कम होंगी? देखो ये जो मामलात है ना एलपीजी और पेट्रोल की, ये तो आपको पता है ये इंटरनेशनल लेवल पे सारे मामलात चल रहे हैं। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ मामला सेटल डाउन होते हैं तो उसका बेनिफिट आम आवाम को भी जाएगा। इस पे तो मेरा इत्फाक मैं करता हूँ। चलें, तवस्सुर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो आगे बढ़ते हैं, ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं और इसी तरीके से और लोगों से भी मुलाकात करते हैं और बजट 2026-27 पर भी गुफ्तगू करेंगे और थोड़ा हालात हाजरा पर भी बात करेंगे। ब्रेक की जाने वापस आते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम अवामी केस। कभी जिंदगी में सही अल्लाह पाक ये मांगते करो मैं किसी को कह नहीं। ऐवानों में हलचल, सवालात का रेला, अब कोई नहीं बचेगा क्योंकि खुलेगा सच का नया महाज। देखिए वॉइस न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। कभी जिंदगी में सही अल्लाह पाक ये मांगते करो मैं किसी को कह नहीं। ख़वातीन हज़रात वापस आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी केस और आज हम लाहौर रोड पे मौजूद हैं। आप सदर कैंट के अंदर मौजूद हैं बेसिकली। और जैसा आप जानते हैं कि हम
बजट 2026-27 पर अवामी राय भी ले रहे हैं, मगर उसके साथ साथ जो हालात हाज़िर है वो भी आपको दिखा रहे हैं। ये जो रोड इस पर हम खड़े हैं गुज़श्ता 8 महीने से ज़ेर तामीर है। इसमें पाइप लगने थे, इसको कारपेट करना था, यहाँ से बिजली की जो तारें और खंभे ख़त्म करने थे, लेकिन ताहाल अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल हमें देखने को नहीं मिली। हाँ, हमें जो पत्थर है वो पड़ा हुआ नज़र आ गया, लेकिन इसकी कंप्लीशन अभी तक स्टिल रुकी हुई है। और अभी हमारे साथ जो लाहौर रोड है इसके जो प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं शेख निसार साहब, हमें अचानक मिल गए तो हमने सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए और जो एक्चुअल हालात हैं यहाँ के इनसे जानने की कोशिश करें। शेख साहब कैसे, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, शुक्र। अच्छा सर, देखें आज हम एक तो बजट 2026-27 पे गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ज़रा इस रोड के हवाले से सूरत हाल बताएं। मतलब अगर आप प्रेसिडेंट हैं यहाँ के तो आपको तो आगे लग कर ये काम करवा लेना चाहिए था। सर यहाँ पर तो मुस्लिम लीग के जो हैं सरकर्दा वो लगे हुए हैं ना, आगे तो जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो इसको क्लियर कराएं। आज 8 महीने हो गए, पूरा लाहौर रोड, पूरे दुकानदार, घर सब परेशान। सर इतनी मिट्टी है, मुझे लगता है यहाँ पर सांस के मसाइल तो बहुत ज़्यादा होंगे। कहता हूँ सांस लेना दुश्वार हुआ है। मैं तो मरियम साहबा से कहूँगा इधर अब जरा राउंड लगाएं, दौरा करें, पता लगे कि लोग किस हाल में हैं। ठीक है, यहाँ बड़ा बुरा हाल है, लोग बीमार हो गए हैं, उनको बीमारियाँ लग गई हैं, मगर ये लोग सुनते नहीं हैं। सिर्फ एक ट्रैक्टर चला देते हैं, हफ्ता हफ्ता गायब हो जाते हैं, कोई इधर पुरसान हाल। अच्छा मुझे याद है जनवरी फरवरी में यहाँ पर काम बड़े जोरों शोर से जारी था, यहाँ पर मशीनरी लगी हुई थी, सारा रोड तोड़ा हुआ था। मगर अब नहीं है, बिल्कुल ये एक दिन ट्रैक्टर चलाते हैं, 8 दिन छुट्टी, बिल्कुल काम बिल्कुल नहीं हो रहा। हालांकि 6 दिन काम होता है, 1 दिन छुट्टी होती है। छुट्टी होती है जी हाँ, यहाँ पर 1 दिन काम हो रहा है, 6 दिन छुट्टी है। 6 दिन छुट्टी हो रही है। क्या फीडबैक आपको मिला है? आपने पूछा है जो हुकामे बाला है, क्या कहाँ तक काम पहुँचा? बाला से जो है रजी खान यहाँ के काउंसलर हैं, उनको भी कहा है कि इखलाक शाह है, उनके जिम्मेदार लोग हैं, साद रफीक तक भी पैगाम गया। मगर यहाँ पर मरियम साहबा का अगर गुजर होता तो इंशाल्लाह ये 8 दिन में सड़क जो है ना ठीक हो जाती। वो इस तरफ नहीं आती, वो माल रोड की तरफ रहती है। आती हैं जनाब अपने इलाके में, अगर इधर आए तो इंशाल्लाह ये हमारी जो सी ना दुख बीमारी ये दूर हो जाए। ठीक है, चले अभी कब तक इसकी कंप्लीशन की तवक्को है? दरखास्त है कि खुदारा इसको जल्द से जल्द सही करें, लोगों को ये बीमारियों से इससे जान छूट जाएगी। गर्द आलूदगी इतनी यहाँ से फाटक से शुरू हो जाए, ज़रार शहीद रोड पर मुर्गी खाने तक, अल फैसल टाउन जिसको बोलते हैं, वहाँ तक बिल्कुल लोग परेशान हैं, सारी अवाम परेशान, घरूला खवातीन परेशान हैं, दुकानदार इतने तंग आए हुए हैं कि बिल्कुल का। अच्छा ये एक चीज़ 8 माह हो गए बेचारों के कारोबार बंद पड़े हुए हैं, बिल्कुल। हाँ मुझे नजर आ रहा है। अच्छा शेख साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि देखें सड़क टूटी हुई, तो ग्राहक मेरे ख्याल से टूटी हुई सड़क देखकर आता भी नहीं। सर 8 माह से कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ, और बेचारे दुकानदार किसको कहें? कहते तो वो कहते जी अगर कोई इhtजाज करते तो डंडे खाते हैं, ये जुल्म हो रहा है। अगर हम इhtजाज करें, बोलें, अपना हक मांगते हैं तो आगे से डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, आपने रोड ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, वो कर। चलें अभी बजट आ रहा है 2026-27, मुझे ये बताएं शेख साहब, मुझे पहले ये बताएं, देखें आपने माशाल्लाह सारे दौर देखे हैं, अल्लाह आपको और ज़िंदगी दे, आप आने वाले दौर भी देखें। मुझे बताएं जब बजट अनाउंस हो रहा होता है उससे पहले के हालात और बजट के बाद के हालात क्या देखते हैं आप? सर हालात तो बड़े बुरे हैं और आगे इससे भी बड़े बुरे हो जाएंगे जो हालात। ये बजट अवाम दोस्त नहीं होगा? नहीं, मुश्किल लग रहा है। क्यों, वजह क्या लगती है? ये पहले अपना तो पेट भर लें, हमारा तो बाद में भरेंगे, इनके ही नहीं पेट भर रहे। ये एक नहीं, बड़ा छोटा सब रगड़ रहा है, पाकिस्तान को कोई नहीं छोड़ रहा है। जिसका दिल कर रहा है वो कहता है रगड़ा लगाओ बस, ये आखिरी है, पता नहीं हो रहा है, लूटो और जाओ। अच्छा देखें छोटी छोटी चीज़ पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं और जाहिर है देखें कर्जा जात भी हमारा मुल्क चलाने के लिए हमारी हुकूमत लेती है। पेट्रोल देखें ना, पेट्रोल कहाँ है? ईरान दे रहा है, ये ले नहीं रहे, अमेरिका से डरते हैं बेचारे, ये डरते हैं। अपने अंदर खुददारी पैदा करें यार, कि ये अवाम की भलाई के लिए जो भी होता खेलो, हाँ उनसे टकराओ कि नहीं भी हमने अपनी अवाम का भला करना, अवाम का भला नहीं इन्होंने करना, अपना भला करना। उम्मीद लगती है बेहतरी? अब मुझे तो उम्मीद नजर नहीं आ रही जी, अल्लाह ताला कोई फरिश्ता भेज दे तो काम होगा। वैसे अभी तक आपने सारी पार्टियां देखी हैं, कौन सी जमात का टर्नओवर आपको लगता है सबसे बेहतरीन था? कौन सी जमात बेहतरीन है? सर अभी तो सारे लूटने वाले ही हैं। नहीं चले किसी एक जमात का तो नाम नहीं, देखें पीपल्स पार्टी भी रही है, पीटीआई भी रही है, नून लीग भी रही है। सर अपने मफाद को जो है तरजीह देते हैं वो, अवामी ना मुश्किल है, अवाम के लिए तो सोचते ही नहीं। कौन करेगा बेहतरी भी? कौन आएगा जो बेहतरी करे? अल्लाह ताला कोई भेजेगा फरिश्ता, ऐसा आएगा जो मुहब्बे वतन होगा, जिसको लगन होगी, जिसको दर्द होगा गरीबों का, वो करेगा। सलाम जाजू, कैसे? ठीक ठाक, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। आप क्या करते हैं? मेरे शॉप है बिल्डिंग की। इस रोड के ऊपर ही? तो आप भी यानी कि इस रोड के सताए में? हाँ जी। 2000 देखें 26-27 बजट अनाउंस होना था 10 जून तक, लेकिन खैर वो नहीं हुआ क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उसको पोस्टपोन कर दिया। आपको लगता है कि कुछ बेहतरी इस बजट के बाद आवाम के लिए होगी? कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ नजर आ रहा है? कोई नज़र नहीं आ रहा है।
ये दुकानें सारी बंद, दुकानें किराए की छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लोग, कारोबार बिल्कुल बंद पड़ा है यहाँ पर, किसको सुनावे जाके वो। नहीं, कारोबार के लिए तो हमेशा ये जो मुस्लिम लीग नून है हमेशा बड़ी फायदेमंद रही है, कारोबार तो हमेशा चमका है इनके दौर में। नहीं कोई नहीं, अब नाम रह गया, काम कोई नहीं, सिर्फ नाम रह गया। लेकिन मरियम नवाज साहिबा के लिए इस पंजाब की गवर्नेंस का 70% आवाम ने मुस्बत वोट दिया है एक सर्वे के मुताबिक, उसके बारे में फिर क्या कहें? आपके सामने ही जो हालात है यहाँ पर, वही बात जो बताई है सदर साहब ने, 8 दिन का काम होता है, 6 दिन छुट्टी है, 1 दिन काम होता है, काम हो ही नहीं रहा यहाँ पर। ठीक हो गया चलिए। घर के बच्चे बीमार हैं, घर के अंदर मिट्टी घटी इतने तक जा रहा है, कौन समझे? ये तो बहुत बड़ा मसला है, सांस का सबसे ज़्यादा मसला हो रहा होगा यहाँ पर लोग। बीमार हो गए लोग, बहुत बीमारी कर रहे हैं जो साथ साथ यहाँ। चलें, मैं बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। मैं हुकाम बाला से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस रोड को ज़रा सीरियसली लें, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग रहने वाले हैं, हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं और जो बंद पड़ी हैं। सड़क का अगर ये हाल में आपको सेकंड विंडो में भी आप देख रहे होंगे, तो सड़क का जो दाहिना हिस्सा है, दाईं तरफ है, जहाँ पर सारी ये जो तामीर है वो चल रही है, तो वो तो सारी बंद पड़ी है, वहाँ पर कोई गाहक नज़र नहीं आ रहा, तो लोगों के लिए बड़ा मसला है। और जहाँ पर इस किस्म के मसाइल हो तो वहाँ पर गवर्नमेंट से अच्छी उम्मीद ना होने के बराबर जैसी लगती है। आगे बढ़ते चीज़ शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। अच्छा, बजट 2026 ताई अनाउंस होने वाला है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता जून च अनाउंस होता है, फिलहाल नहीं होया क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान। कितना को आवाम दोस्त सानू नजर आ रहा है कि आवाम लिए कुछ फायदा होगा इस बजट से? मेरे ख्याल ਨਾਲ कोई बजट नहीं फायदा नहीं होना सर, कोई फायदा नहीं होना। 10% कह रहे हैं, वो दूजे और भी कह रहे हैं नहीं 10% नहीं, इस तो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल ਨਾਲ इस तो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जिन्नी महंगाई है अजे तो उस दौर च गरीब आदमी का तो पिस के रह गया सर। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਮ ਆਵਾਮ ਲਈ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਬਕਾ ਉਹਦਾ ਸੋਚਣ ਜ਼ਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਨਾ कुछ और ही मिले। ठीक हो? हाँ जी सर, बहुत शुक्रिया। आए जी, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अवामी फीडबैक है वो लेना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? जी मिर्ज़ा ज़हीर। अजय साहब, ये आप ही की दुकान है? जी सर। कितने अरसे से हैं यहाँ पे? हो गया 1.5-2 साल हो गए। बजट 2026-27 के बारे में पहले मुझे बताएं, अनाउंस होने वाला है, 10 जून तक तो अनाउंस हो जाता है, लेकिन आपको पता है इलेक्शन हो रहे हैं तो उसको डिले कर दिया गया। कुछ बेहतरी लगती है इस बजट में आवाम के लिए या ज़्यादा सख्ती लग रही है? उन्हें मुश्किल सख्ती होगी ज़्यादा, मिसाल के तौर पर हर चीज़ महंगी हुई नहीं है पहले से। अभी जो हालात हैं बहुत ज़्यादा सख्त हैं अभी, तो मुश्किल है कोई दे रिलीफ। ठीक है। इस रोड के हवाले से क्या कहेंगे आप? इस रोड के इस तरफ आपकी दुकान है, मतलब कारोबार की सूरत ज़्यादा रहेगा, आधे से भी कम रह गया कारोबार, आधे से भी कम। गाहक आते नहीं, कस्टमर गाड़ी कैसे आएगा, बड़ा मुश्किल है गाहक। मैं देख रहा हूँ ये गाहक ही हैं या सिर्फ दुकान वाले सारे? जी कोई मिस्त्रियाँ, कोई दुकानदार वैसे गाहक सामान सुन लेने आए हैं। कितना फ़र्क पड़ गया स्पेशली से रोड की तामीर ना होने की वजह से? 50% ज़्यादा कम हो गया रेट काम जी। और टैक्स तो है ये जो दे रहे हैं, वो तो किराए भी भरने हैं, हर चीज़ इनकी जो दिहाड़ी वो भी देनी है। सही है, सही है। हालात ख़राब हो गए आजकल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2026-27 बजट अनाउंस होना था, अभी नहीं हुआ, इलेक्शंस की वजह से उसको थोड़ा डिले कर दिया गया। कितना माहौल दोस्त और कितना आवाम दोस्त लग रहा है आपको बजट 2026-27, ये बताइए। बहुत अच्छा आएगा बजट, अवाम के हक़ के लिए आएगा इंशाल्लाह। नून लीग एक पार्टी है और अवाम के लिए सोचेगी, आगे भी उन्होंने बहुत कुछ किया है मुल्क के लिए और इंशाल्लाह नून लीग और भी बहुत अच्छा करेगी। अच्छा सर, थोड़ा हम अवामी तौर पर बात करते हैं। ज़ाहिरी बात है, आप भी जानते हैं कि महंगाई तो है, ठीक है, और उसका शिकार हर आम आदमी है, और आवाम के लिए रिलीफ की सबसे बड़ी बात यही है कि महंगाई कंट्रोल की जाए। अब जिस तरह से गैस के मामलात हैं, घरेलू गैस के मामलात हैं, LPG है, पेट्रोल है, बाकी डीज़ल के जो रेट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा आम आदमी को मुतासर करते हैं। कुछ ऐसी आपको उम्मीद लगती है कि बजट जब अनाउंस होगा, चले एक्सपेंडिचर्स तो अलग हो गए, तरक्याती कामों में सबसे पहले आवाम की रिलीफ में ये चीज़ें देखी जाएंगी? जी जी बिल्कुल देखी जाएंगी, क्योंकि जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं पूरी आलमी सतह पे है, ये ख़ास पाकिस्तान में नहीं है, हर कंट्री में महंगाई हुई है। पेट्रोल डीजल हर जगह में महंगा हुआ है, दुबई UAE में भी महंगा हुआ है, उधर अभी भी 4 पे रेट है। देखा जाए तो पाकिस्तान में सस्ता है। इंशाल्लाह जो बजट आएगा आवाम के हक़ के लिए आएगा और अच्छा आएगा बजट। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आप अपनी अब राय दीजिए बजट के हवाले से। देखिए, हर बंदे की अपनी एक इनफरादी सोच, एक राय होती है, और आप भी अपने आप को एक आम आदमी रिप्रेजेंट करते हुए ज़रूर बताएं, क्या लगता है आपको बजट कितना आवाम दोस्त होगा, और आप क्या मशवरा देंगे कि बजट में, देखिए मशवरा देना तो जायज़ है, कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा? इस पर नज़रसानी बहुत ज़रूरी है हुकूमती।
बस ये सर जो भी है आज आके गरीब ने ही पिटना है। ये बजट भी अमीरों के लिए है, हम गरीबों के लिए कुछ नहीं होना। सर टैक्स तो गरीब नहीं देना। हाँ, टैक्स भी गरीब नहीं देना है, मरना गरीब नहीं है, जहाँ से मर्जी लाए। तो हम तो यही चाहते हैं अल्लाह ताला अपना कोई फजल करे अपने पाकिस्तान पे, मुसलमानों पे करे। बड़े मुश्किल वक्त है ये जो गुजर रहा है, तो हमें और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि आवाम का साथ दे। जैसे आप बिजली से देख ले, फिर पेट्रोल देख ले। अभी 2 रुपये यूनिट सस्ता हुआ है 2 दिन पहले। 2 रुपये यूनिट क्या हुआ है, बहुत 100 रुपये महंगा हो जाएगा। मसला ये है कि ये नीचे आए ना, फिर ही आवाम के लिए ये बजट जो है इसका अक्सर मकसद जो है ना वो गरीबों को रिलीफ है, लेकिन गरीबों को नहीं होता, ये अमीरों के लिए ही है। अच्छा चलिए अगर पेट्रोल की बात करते हैं, आपको पता है आज से कुछ महीना 1.5-2 पहले पेट्रोल 250 रुपये लीटर था, ठीक है। अगर दोबारा से 250 लीटर पे चला जाए तो तब बेहतरी लगती है आपको? अगर इतना भी हो जाए तब भी ठीक? देखें सर, हम तो कहेंगे कि ये 250 से भी 100 रुपये आए, क्योंकि पेट्रोल एक ज़रूरत हो गई है बहुत ज़्यादा, हर आदमी की है। जो लोग पहले पैदल वॉक करते थे, साइकिलों पे करते थे, आज वो मोटरसाइकिल ज़रूरी है काम के लिए भी। आप देखें जाया नहीं जाता। मैं तो यही कहूँगा अल्लाह करे कि ये पेट्रोल 100 से भी नीचे है करें। ये जैसे भाई बता रहे हैं आलमी जगह पे पेट्रोल महंगा है, लेकिन कई जगहों पे सस्ता भी होता है, लेकिन पाकिस्तान महंगा कर देता है। पाकिस्तान में तो नहीं ये रिलीफ होता। हालांकि जंग पाकिस्तान की नहीं थी। हाँ, जंग नहीं थी, जंग उधर लगी है और जो आवाम है वो इधर उधर की बेचारी परेशान हुई है। हम लोग तो भाई फिस रहे हैं बस। अच्छा चलिए थोड़ा सा आखिरी कमेंट आपसे लूँगा। हम पिछले बजट की भी बात कर लेते हैं, उससे पिछले भी। जब भी बजट अनाउंस होते हैं तो आवाम को आस उम्मीद होती है कि कुछ अवामी रिलीफ निकलेगा। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हाँ अब जो बजट आया है इसमें अवामी रिलीफ निकला है? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, हर दफ़ा यही उम्मीद से रहे कि अब ये होगा, अब ये होगा, लेकिन चले बस हुकूमत है, गवर्नमेंट है, हर चीज़ को देखिए। एक घर का एक फ़र्द है ना, उसने पूरी घर को लेकर चलना है, एक कमाने वाला। तो गवर्नमेंट भी यही है, वो भी ज़ाहिर है पूरी आवाम को लेकर चल रही है। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो, अल्लाह करे बजट अच्छा है। तरक्याती कामों से खुश है? हाँ वो ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह। आपका अपना लाहौर रोड तो बेचारा बेयारों मददगार है। हाँ जी, बड़ी परेशानी थी, ये बन रहा है, अल्लाह खैर करेगा, ये भी इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा, बड़ी सहूलत हो जाएगी ये भी। बहुत शुक्रिया की कीमती बात का। गुजरात आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं हमारे साथ, क्योंकि बात अवाम की हो रही है तो अवाम के साथ बैठकर बात करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत। आप? क्या नाम है आपका? मुनीब क्या करते हैं? मैं सेल्स इंजीनियर हूँ। सेल्स इंजीनियर हैं? कहाँ, किस फील्ड में? हम इलेक्ट्रिकल की फील्ड में, सोलर पैनल्स की। सोलर पैनल? अरे यार सोलर पैनल तो आजकल मैं सुनने में आ रहा है कि जितना टैक्स उसके ऊपर अब आने वाले बजट में ऐड हो रहा है, तो जिन्होंने सोलर लगाए हैं वो भी बचत नहीं होने वाली उनकी। नहीं, मोस्टली का यही होता है कि सेल टैक्स की वजह से ना उसके रेट्स में काफ़ी फ़र्क आया है। तो मोस्टली जो सी मिडिल क्लास आवाम है ना, वो इतनी ज़्यादा हाथ पल्ला नहीं डाल दी इस पर, क्योंकि रेट्स की वजह से। ऐसा ही है, ऐसा। अच्छा आप यंग जनरेशन है, जाहिर है आप ही ने मुल्क की बागडोर संभालनी है, कल को आप वज़ीर-ए-आज़म बने, ये मेरी दुआ है आपके लिए। मुझे ये बताएं, बजट 2026-27 अनाउंस हो रहा है, आपकी एक यंग थॉट है, मुझे बताएं कितना आपको आवाम दोस्त बजट लग रहा है कि ये होगा? मोस्टली मुझे तो इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि बजट जितना फ्रेंडली होगा ना आवाम के लिए उतना बेहतर होगा। एब्सोल्युटली होता है। कभी आप अपना एक्सपीरियंस या अपनी राय के हवाले से शेयर करें। सर मोस्टली यही है कि अगर आप बजट के हवाले से बात करें ना, तो बजट अगर आवाम के लिए फ्रेंडली नहीं होगा तो फिर रेट्स वगैरह और ऊपर जाएंगे। जैसे आपने बताया कि सोलर की रेट ज़्यादा है, अब हर प्राइस से हर चीज़ के रेट ज़्यादा हो जाएंगे। जहाँ पे आपने 18% का अभी मॉडिफाई हुआ है कि 15 से 16% रेट्स ऊपर हो रहे हैं सोलर के, लेकिन सोलर के हाँ जी रेट टैक्सेस वगैरह अभी ऐड होंगे इसके अंदर, लेकिन बजट के साथ ये एक्सपेक्टेड है। बजट के बाद एक्सपेक्टेड है। ये तो आपने आवाम को अच्छी जो है ना वो नवीद दे दी है कि 15 से 16% एक्सपेक्टेड है कि सोलर में रेट्स बढ़ने वाले हैं। इससे तो फिर आवाम पहले ही बड़ी मुतासर है। आपको पता है बिजली के रेट्स यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग सोलर की जानिब जाते हैं। इसमें भी अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो वो तो बात तो सेम होगी, फिर आप बिजली का बिल पे कर लें या सोलर का टैक्स पे कर लें। तो मोस्टली यही होता है कि अगर आप सोलर लगवाते हैं ना, तो उसके अंदर एक साल के अंदर आपका रेवेन्यू इतना जनरेट हो जाता है, आपकी पेमेंट वापस आ जाती है। सही है। तो आप एक साल के अंदर आपने पेमेंट अपनी बिजली की वापस करवानी है, उसके पास जितनी भी उसका लाइफ टाइम है 10 से 15 साल, तो वो तो आप फ्री बिजली यूज़ कर रहे हैं। सही है। तो लेकिन इसमें एक चीज़ सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे कि पहले एक तरीकाकार बनाया गया था कि आप गवर्नमेंट को अपने यूनिट्स बेचते भी थे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर 50 रुपये फ़ी यूनिट है, लेकिन गवर्नमेंट लेती थी 20 रुपये में, गवर्नमेंट लेती थी 15 रुपये में। तो अब आपको मुझे बताएं, अब आप क्या कहते हैं कि ये सिलसिला कार ठीक है या अब कुछ नया लाया अमल अपनाना चाहिए? तो मोस्टली ये इसको अगर देखा जाए तो ये तो बेनिफिट नहीं है आवाम के लिए, क्योंकि जितना आप इंपोर्ट कर रहे हैं यूनिट्स को आप ग्रिड से ले रहे हैं, उतना आप उसी रेट पे अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर अब फिर फ़ायदा है।
अगर आप इसको मोस्टली अब देखा जाए कि कहते हैं कि हाँ टैक्सेस वगैरह ज़्यादा हैं, हमारे जो से रेवेन्यू नहीं इतना क्रिएट कर रहा, लेस्को को मतलब कि इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, इस वजह से उन्होंने ये चीज़ें एलोकेट की हैं लोगों पे। लेकिन अगर अब हम तो आवाम की नज़र से देख रहे हैं ना, क्योंकि हम तो एज अ कंज्यूमर हैं। अब कंज्यूमर के हिसाब से देखें तो ये गलत हो रहा है, लेकिन लेस्को के हिसाब से देखें वो कह रहे हैं कि हम अपने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना माइन्यूट जिसको कहते हैं प्रॉफिट पे, वो आवाम को बिजली क्या कहते हैं बाय कर रहे हैं उनसे। चले देखें IPPs की जहाँ तक बात की जाती है, अपने रेट्स हैं सबके, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो बर्डन है वो आवाम के ऊपर है। आप आवाम को क्या मशवरा देंगे कि बिजली के बिलों पे इंसार करें जो लेस्को बिजली दे रही है, या आप अगर हाथ पल्ला पड़ता है तो 2-4 प्लेटें लगवा के ज़िंदगी को आसान बनाएं? मैं तो यही मशवरा दूंगा, सोलर लगवा लें, 1 टाइम पेमेंट है इसकी, साल के अंदर इसकी वैल्यू पूरी हो जाती है, उसके बाद आप 10 से 15 साल फ्री बिजली यूज़ करें। ठीक है, मेरा मशवरा है। और आखिरी एक कमेंट दोबारा लूँगा, मुझे बताएं 2025-26 बजट आवाम के लिए कुछ रिलीफ लाएगा, या पिछला बजट भी आपने सुना होगा तो आवाम को रिलीफ मिला था? इस टाइम भी आइडिया कि मरियम नवाज शरीफ का दौर आ रहा तो शायद रिलीफ मिलेगा, शायद। हाँ जी, आपको अच्छे की उम्मीद है? अच्छे की उम्मीद है। अच्छा, ये जी पवस्तारा शजर से उम्मीद है बाहर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदील। मोहम्मद अदील। अदील भाई क्या करते हैं? मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। किस इदारे? एल्युमिनियम और अच्छा सर, बजट 2026-27 पे हम थोड़ा सा सर्वे कर रहे हैं, अवामी राय भी ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को क्या लगता है इस बार बजट जो अनाउंस होगा वो कितना आवाम दोस्त होगा? इस वक्त काफ़ी हद तक मैंने देखा भी है, न्यूज़ भी देखी है, उसमें यही बता रहे हैं कि वो जो है ना आवाम को रिलीफ देंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद भी है, देना भी चाहिए उनको रिलीफ, जिस तरह के कंडीशन हुई पड़ी है पाकिस्तानी इकोनॉमी की, और रिलीफ मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह देंगे। ख़ास तौर पर चले एक आम आदमी होने के नाते आप सिर्फ ये सजेस्ट करें देखने वालों को भी और हुकाम बाला को भी कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जो सबसे प्रायोरिटी पे हैं, जिनमें सबसे पहले नज़रसानी बहुत ज़रूरी है जिससे आवाम को फ़ायदा हो? देखिए, सबसे पहले तो हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो बेहतर करनी चाहिए उनको। हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन ना होने के बराबर हो चुकी भी है, यानी एक्सपोर्ट को बेहतर करना। एक्सपोर्ट को बेहतर करना चाहिए। देखें, एक्सपोर्ट के ऊपर ही हमारा सारा दारोमदार चल रहा है, डॉलर्स वगैरह जो भी हमारे यहाँ है। और दूसरा जो हमारे फ्रीलांसर जो अकाउंट अपने चलाना चाह रहे हैं, और उनको बेहतर करना चाहिए ताकि वो डॉलर वो करेंगे अर्निंग तो ही पाकिस्तान में डॉलर जो आउटसोर्स हो रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, वो उनके लिए थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना चाहिए कि जितना रिलीफ उनको देंगे उतने ही डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे। और बिजली, पानी, गैस, LPG, इससे आप राज़ी हैं? राज़ी होना पड़ना है ना, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करना और आवाम को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हमेशा, और वही करेगी। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? गवर्नमेंट नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती, गवर्नमेंट ने सिर्फ मुंह हिलाना है ना, कागज़ पे दस्तखत ही करने ना। सर, क्रूड ऑयल जो मार्केट में इस टाइम वैल्यू जो चल रही है आपको भी पता है, अगर हम लोग कंपेरिजन करें इमरान खान के दौर को तो वो बार बार नहीं कर सकते। तो उस टाइम क्या इकोनॉमिक चल रही थी पाकिस्तान में और अब जो हालात चल रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो जंग के हालात वो पाकिस्तान पे तो असरात आने ही आने हैं, क्योंकि वो हमारे हमसाये ममालिक हैं। अगर उन पर कोई मसला आता है तो वो हमारे पे भी आएगा। ऐसे ही वो इस वजह से मैं तो इस चीज़ के ऊपर नहीं देखता कि वो तेल, पानी, गैस, ये सारी चीज़ें जो है ना ये कम्प्रोमाइज़ हमें। राज़ी हैं आप इस गवर्नमेंट से? अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, 2-3 दिन पहले एक सर्वे किया गया है, और उस सर्वे में पंजाब में 70% के करीब, मैं 90 कह रहा था, 100 में से 70% के करीब लोगों ने मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज साहब की गवर्नेंस के हक़ में बात की है और इत्तेफाक किया कि उनके आने से बेहतरी हुई है, तरक्याती काम बड़े बेहतर हुए। यार, तरक्याती काम देखें हर गवर्नमेंट करवाती है, अपना वोट बैंक बचाने के लिए उसने ये काम करवाना ही होता है। आज नहीं, ये नहीं करेंगे तो कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो भी करेगी। और रह की बात, अगर 70% लोगों ने उसकी हिमायत की है तो उन 70% में शायद हम लोग भी शामिल हैं। सही है। हम लोग आप भी सही मानते हैं? मेरी पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं ज़रूर उनके साथ, लेकिन बेहतर है काफ़ी हद तक उन लोग। अगली बारी देनी चाहिए? हाँ, करें ये बारी जिस तरह मर्जी करें, लेकिन आवाम को देखते हुए कि आवाम इस टाइम जो पिसी हुई है ना, वो अगर वो बिजली के बिल अफोर्ड कर रही है, लोन उठा के कर रही है, जैसे भी कर रही है, लेकिन वो कर रही है, कितना को कंप्रोमाइज़ कर लेगी? आखिर उसको जवाब तो देना ही है कि अब बोलेगी। 2 रुपये यूनिट सस्ता किया अभी 3 दिन पहले। हाँ, पेट्रोल भी सस्ता, सुना है पेट्रोल भी सस्ता किया है। अब तो हम 12 रुपये सस्ता हो, 12 रुपये सस्ता हो, और अभी फिर उन्होंने जो उसके ऊपर टैक्सेस जो है ना वो कम किए हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। देखें, हम सारे बेहतरी की उम्मीद की लगा के बैठे हैं भाई। पिछले 2 दिन रह गए हैं, 12 तारीख को उन्होंने बजट अनाउंस किया है, इंशाल्लाह आवाम के हक़ में बेहतर ही होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। आइए जी आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आवाम कोऑपरेट कर रही है, आवाम कोऑपरेट करना भी चाहती है और आवाम कोऑपरेट करेगी भी,
लेकिन उस वक्त तक या उस हद तक कॉपरेट करेगी जब तक उनके अंदर जिंद जान मौजूद रहेगी, उनके अंदर कुव्वत सकत रहेगी, उनके अंदर कुव्वत ख़रीद रहेगी, उसकी सकत रहेगी। अगर तो वो कहते हैं ना, पैमाना जब छलक जाता है तो फिर तबाही आती है और बर्दाश्त से बाहर हो जाती है चीज़ें। अभी आवाम फिर भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर रही है और अवामी रद्दमल आपके सामने है, मिला जुला है। लोग तरक्याती कामों को सराह भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक एतराज़ भी है, वो ये है कि जब तक आवाम की रिलीफ़ की बात नहीं होगी, आवाम के रिलीफ़ का काम नहीं होगा, तब तक इन तरक्याती कामों का कोई फ़ायदा नहीं है। और अवामी रिलीफ़ मिलेगा जब बिजली, पानी, गैस के रेट्स कम होंगे, अशिया खुदोनोश के रेट्स कम होंगे, टैक्स कम लिए जाएंगे, तभी कुछ हालात बेहतर होंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? नसीर। नसीर भाई, कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हैं? मैं 24 साल हो गए। 24 साल ज़िंदगी गुजर गई एक ही काम करते आगे। हाँ जी। कैसे हालात मामला जा रहे हैं, मुझे बताएं। आज बस ये लॉकडाउन की वजह से आप देखो बाजार ठंडे मट्ठे होने शुरू हो गए हैं, उसकी वजह से हालात, वैसे भी गर्मी की वजह से तो मैं पता निकलता नहीं कोई, तो बस अब हालात। आपको अभी तक गवर्नमेंट ने रूट्स आपको जारी किए या आपको बताएं कौन सा रूट है और किराए नामे कुछ निकले कि नहीं? कोई नहीं, कोई किराया नहीं। तो जहाँ दिल करता खड़े हो जाते हैं मर्जी खड़े। और वार्डन वाले तंग करते हैं क्यों? फिर क्या करते हैं? फिर आगे पीछे भागना पड़ता है। अब बाजार से इधर आ गया हूँ, चौक से इस तरफ आ गया हूँ। अच्छा। तो फिर अब पता भाई 500,000 का टीका लगाएगा वो इसलिए खड़ा होकर बैठ गया। अच्छा, सही है, ये भी सही है। यानी जहाँ वार्डन आता है वहाँ से आप खली वली हो जाते हैं। खली वली हो जाती। अच्छा, बजट 2025-26 आ रहा है, मुझे बताएं कुछ उम्मीद लगती है बेहतरी की? हाँ जी, उम्मीद तो लगती है, अल्लाह करे अच्छा हो। कैसे कैसे बेहतरी की उम्मीद? कैसे बेहतरी की उम्मीद यही है भी हमारे लिए तो अच्छा होना चाहिए। पेट्रोल देखो, पेट्रोल सवारी पैसा नहीं खर्चती, ठीक है। आपको भी जाहिर है फिर किराया बढ़ाकर मांगना पड़ता है। वो कहते हैं अभी मैं 150 दे के आई हूँ, हैं तो हमारा तो वही बजट होना था। तो हम अपने गुजारे लायक बैठे हैं, बस अल्लाह का शुक्र है बस। तो अभी लग रहा है कुछ रेट्स कम होंगे, महंगाई कुछ कम होगी, ये बजट जैसे अनाउंस होता है? हाँ, जाहिर बजट आएगा ना, तो उसके हिसाब से भी पता हो जाएगा। उम्मीद है उसकी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज का प्रोग्राम हमने थोड़ा पब्लिक सर्वे किया है बजट 2026-27 के हवाले से। आप और मैं बखूबी जानते हैं ये महीना ऐसा होता है जून का जिसके अंदर बजट अनाउंस होता है और तय ये पाया जाता है कि अब आगे क्या होगा, कितना एक्सपेंस लगेगा तरक्याती कामों में, कितना रिटर्न होगा, टैक्स की पॉलिसीज़ क्या होंगी, उधार कितने उतारने हैं, सेहत पर कितना खर्च होगा, तालीम पर कितना खर्च होगा, आम आवाम पर कितना खर्च होगा, महंगाई कितनी कम होगी। ये सारी चीज़ें इन्हिसार करती हैं और डिपेंड करती हैं गवर्नमेंट पर कि वो जो दस्तखत करेंगे या वो जो नोटिस जारी करेंगे वो क्या होगा। इसलिए आवाम बड़ी एक तो अच्छी थॉट्स रखती है और पॉजिटिव माइंड रखती है और पूरी उम्मीद है कि ये जो गवर्नमेंट या ये जो गवर्नेंस मरीम नवाज साहिबा की है ये उनके लिए बेहतर है और बजट जब अनाउंस होगा तो उसमें आवाम के लिए बेहतरी ज़रूर होगी। इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होते हैं नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक